इस धरती पे तशरीफ लाए तो हम उसी बशरियत के आमद की खुशियां मनाते हैं, क्योंकि मुस्तफा जामे बशरियत के मोहताज नहीं थे। इंसानी लिबास पहनने के मुस्तफा मोहताज न थे। जब अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे, हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे। हमारे नबी जामे बशरियत पहनने के मोहताज नहीं थे। सवाल पैदा होता है, ए खुदा, जब तेरे महबूब नूर, अपने महबूब को तूने अपने ही नूर से पैदा किया, तो फिर उस नूर को जामे बशरियत क्यों पहनाया? उस नूर को लिबासे बशरी में क्यों भेजा? तो आवाज आएगी, ए दुनिया वालों, मेरा महबूब लिबासे बशरी का मोहताज नहीं था, मेरा महबूब जामे बशरी का मोहताज नहीं था, बल्कि ऐ मेरे बंदो, तुम मोहताज थे, तुम मोहताज थे। क्योंकि अगर वो नबी जामे बशरियत पहन कर ना आते तो तुम्हें खाने का तरीका कौन बताता, तुम्हें पीने का तरीका कौन बताता, तुम्हें चलने का तरीका कौन बताता, तुम्हें बैठने का तरीका कौन बताता, तुम्हें चलने का तरीका कौन बताता, तुम्हें शादी का तरीका कौन बताता, तुम्हें हलालो हराम की तमीज कौन कराता? तुम कैसे जानते कि हलाल क्या है, हराम क्या है? वो मुस्तफा बशरियत का जामा अपने लिए पहन कर नहीं आया, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे लिए पहन कर आया है, तुम्हारे लिए पहन कर आया है। तो जिस दिन ये बशरियत आई है, उस दिन हम जुलूस निकालते हैं, उस दिन हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि अगर वो नबी जामे बशरियत में ना आता, और आए क्यों जामे बशरियत में, ये भी सुन लें। हम मोहताज थे, हम मोहताज थे, तो अल्लाह नूर ही भेज देता, बशरी जामा ना पहनाता। तब यही आप सुने, ये लाइट है, लाइट है ना, ये लाइट है, और लाइट है क्या? नूर है। लाइट क्या है? नूर है। अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाया, अपने नूर से नूर बना। तो अगर मुस्तफा नूरानी शक्ल ही में आते, बशरियत का जामा ना कर लिए मुसलमान हो गए, तो हमारे सदर साहब भी कहेंगे ना मौलाना साहब अभी वो मुसलमान नहीं हुआ, हमारे सैकुल भाई सब कहेंगे नहीं अभी वो मुसलमान नहीं हुआ, खजांची साहब कहेंगे नहीं अभी वो मुसलमान नहीं हुआ, तो मौलाना गुलाम गौस साहब कहेंगे क्यों? उसने तो कह दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वहदानियत को तस्लीम कर लिया है, एक खुदा को मान लिया है। तो हर हमारा सुन्नी मुसलमान यही कहेगा कि मौलाना गुलाम गौस साहब अभी अधूरा है, अभी उसका कलमा पूरा नहीं हुआ है, भले ही उसने मान लिया अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, तो सिर्फ खुदा को खुदा मान लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक कि खुदा को खुदा मानने के साथ आमिना के लाल को उसका रसूल ना मान ले। जब तक कि आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल न मान ले, जब तक रिसालत का इकरार नहीं करेगा, जब तक रिसालत का इकरार नहीं करेगा, उसे मुसलमान नहीं कहा जाएगा। लाख सजदा कर ले, जब तक इकरार मुस्तफ़ा नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा, इकरार रिसालत नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह देने से वो मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है ऐ मेरे बंदो ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर भी ईमान लाओ, उसके महबूब पर भी ईमान लाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप गौर करें, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं और आप सुनते चलें, अपने ईमान को जिला बख्शते रहें, अपने ईमान को रोशनी बख्शते रहें। तो मुस्तफ़ा आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, आ गए, झूम बोलो गाओ मरहबा, झूम गाओ बोलो मरहबा, आ गए हुजूर, आ गए हुजूर, आ गए। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी,
जश्न का समा हुआ हुआ। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी हर तरफ है जश्न का समा, हर तरफ है जश्न का समा। बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा। सुनते चले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। हमारे और आपके आका धरती पे तशरीफ लाए हैं, मुस्तफ़ा धरती पे तशरीफ लाए हैं। अब एक सवाल और पैदा होता है, एक बात और पैदा होती है। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा किसी के मोहताज नहीं, मुस्तफ़ा अल्लाह के मोहताज हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के मोहताज हैं। और पूरी दुनिया मुस्तफ़ा की मोहताज, अल्लाह के मोहताज मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के मोहताज पूरी दुनिया। क्यों? एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है, पेड़ है, उस पेड़ में डालियां, उस पेड़ में पत्ते, उस पेड़ में फल। अगर डालियों का ताल्लुक जड़ से कायम है तो डालियां बढ़ेंगी भी, डालियों में पत्ते भी होंगे, डालियों पर फल भी होंगे। अगर उसका ताल्लुक जड़ से कायम है तब, जड़ से कायम है तब, तो जड़ असल है, जड़ असल है। अगर जड़ है तो डालियां हैं, अगर जड़ है तो पत्ते हैं, अगर जड़ है तो फल हैं, अगर जड़ है तो उस पर हरे हरे पत्ते भी हैं। अगर जड़ कायम है तो पूरा पेड़ हरा भरा है। तो डाली अनेकों हैं, डालियां अनेकों हैं। अगर एक डाली आप तोड़ दें तो जड़ पर असर नहीं पड़ेगा, एक फल तोड़ लें तो जड़ पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जड़ को ही काट दें तो पूरा पेड़ सूख जाएगा, खत्म। जड़ को काटे पूरा पेड़ खत्म। एक डाली को तोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जड़ मौजूद है, असल मौजूद है, जड़ असल है। डालियां उसकी फरा हैं, फल उसकी फरा हैं, पत्ते उसकी फरा हैं। असल जड़ है, असल जड़ है। तो पत्तियां जड़ की मोहताज हैं, डालियां जड़ की मोहताज हैं, पत्तियां जड़ की मोहताज हैं, फल जड़ के मोहताज हैं। इसी तरह पूरी कायनात डाली की तरह है और असल मुस्तफ़ा है, असल मुस्तफ़ा है, जड़ मुस्तफ़ा है। चांद मुस्तफ़ा का मोहताज, सूरज मुस्तफ़ा का मोहताज, सितारे मुस्तफ़ा के मोहताज, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा का मोहताज, कतरा कतरा मुस्तफ़ा का मोहताज, बरगो शजर मुस्तफ़ा के मोहताज। जो दुश्मन आपके एतराज करते हैं ना, वो हमारे कुछ नौजवान हैं जो उसी में नाचने लगते, ये हराम है ना। उसी में लगते हैं कमर मटकाने, ये हराम है। उसी में शरीयत के खिलाफ कोई काम करें, ये हराम है। अब बदबख्त क्या कहते हैं, देखो ना यार, सुन्नियों में सारे खुराफात, नबी का जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, नबी का जश्न मना रहे हैं, मटक रहे हैं, नबी की आमद की खुशियां मना रहे हैं, खिलाफे शरा काम कर रहे हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा, खिलाफे शरा काम हराम है, क्या है? लेकिन ईमान पर कोई खतरा नहीं होता। जैसे हम सुन्नी हैं, ईमान वाले, हमने फिल्म देख लिया तो ईमान हमारा बर्बाद नहीं हुआ, अमल हमारा खराब है। ये हराम काम है। हराम काम कर लेने से ईमान खराब नहीं होता है, बल्कि हराम काम का गुनाह लिखा जाता है। दुश्मन किस तरह से आपको वर्गलाते हैं यार, देखो ना, मजार पे जाते हैं, वो ढोल बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, औरतों का जम घटा है। तो क्या कोई सुन्नी मौलाना कहता है क्या कि चलो कव्वाली बजाओ? आप गौर से सुनिएगा, कोई सुन्नी मौलाना ये कहते हैं कि चलो औरतों को लेकर के चलो, नहीं। कोई सुन्नी मौलाना ये नहीं कहता कि जाओ मजार पर गिर जाओ, कोई ये नहीं कहता। लेकिन आपके दुश्मन आपको वर्गलाएंगे, देखो ना, सुन्नियत में सब खुराफात ही खुराफात है। मैं कहता हूं, अगर नाक पर गोबर लग जाए तो नाक को नहीं काटा जाएगा, गोबर को साफ किया जाएगा। किसको साफ किया जाएगा?
गोबर को साफ किया जाएगा, नाक नहीं काटा जाएगा। अब कोई बदबख्त, कोई नबी का दुश्मन आपसे कहे आओ आओ हमारे पीछे नमाज पढ़ो, तुमसे बेहतर हम हैं, हमारे यहाँ अच्छाई है, हमारे यहाँ पाकी है, हमारे यहाँ सुथराई है। हम कहेंगे नादान, तू मुकम्मल साफी हो जा, लेकिन तेरा दिल बड़ा गंदा है। इसलिए जिस दिल में नबी की दुश्मनी है वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जिस दिल में नबी के इल्म गैब के खिलाफ बात है वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जो नबी के जश्न को देख कर के चिढ़े वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जो झंडा देख कर के जले वो दिल कभी पाक नहीं हो सकता। जो नबी की मिलाद देख कर के जले वो दिल वाले कभी पाक नहीं हो सकते। और ये नापाक दिल वालों के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती, हमारी नमाज नहीं हो सकती। अब एक बात सुन लें, क्योंकि हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान बेचारे बड़े सीधे साधे होते हैं, कोई भी आकर डाका डाल देता है। जी जी बिल्कुल। कोई भी आकर, इसीलिए आला हजरत ने कहा है सूना